दोस्तों जय हिंद। मैं अजमत अंसारी अंसारी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं अपने एक नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, एनओएस ने बहुत पहले एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया था कि वे अपने सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को चेंज करने जा रहे हैं। यूँ कहें तो क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को ही चेंज करने जा रहे हैं। सिलेबस में ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हो, बुक्स सेम रहेगा, लेकिन कुछ सब्जेक्ट के बुक्स जैसे हिंदी और बिजनेस स्टडी का ओल्ड और न्यू बुक दोनों है। तो जो छात्र जिस बुक में तैयार करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं एनओएस के वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पे बना रहा हूं। इसके पहले भी मैंने जो भी वीडियो बनाया था एनओएस के वेबसाइट पर जो पीडीएफ या जो सूचनाएं उपलब्ध थी उनके आधार पर बनाता। एनओएस ने अपने सिलेबस के बाइफर्केशन का नोटिस बहुत पहले दे दिया था। उसके कुछ समय बाद इन्होंने अपने सिलेबस का पीडीएफ वगैरह अपने वेबसाइट पर डाला था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस पीडीएफ को विड्रॉ कर लिया गया, जिसकी वजह से छात्रों में बहुत कन्फ्यूजन हो गया ताकि और हम लोग भी परेशान थे कि ये क्या हो रहा है। हालांकि हमने उस पीडीएफ पर कुछ वीडियो बनाया था और हम ये बात मान के चल रहे थे कि एनओएस इस पीडीएफ को लेकर ही अपने सिलेबस को अंतिम रूप देगा, लेकिन कुछ दिनों पहले एनओएस ने अपने वेबसाइट पर फिर एक पीडीएफ डाला है। आप इनके वेबसाइट पर इसको देख लीजिएगा और उनके वेबसाइट पर जो सूचनाएं उपलब्ध हैं वही सर्वमान्य है। मेरे बोलने और बताने में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो एनओएस के वेबसाइट पर जो सूचनाएं दी हैं वह सर्वमान्य है। मैं एनओएस के वेबसाइट से उपलब्ध जो पीडीएफ है उसके आधार पे मैं आपको आज हिंदी सीनियर सेकेंडरी का हिंदी का जो लेटेस्ट जो पाठ्यक्रम उन्होंने अपने वेबसाइट पर डाला है उसके बारे में बता दूं। अब इसके बारे में बताने से पहले मैं आ जाऊं कि आपको बता दूं कि इन्होंने अपने वेबसाइट पर जो कुछ डाला है कि उनके जो सिलेबस का 40% जो है वो टीएमए में रहेगा, ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट, ठीक है, टीएमए में रहेगा, और 60% पब्लिक एग्जामिनेशन में सार्वजनिक परीक्षा में। इसके पहले इन्होंने जो पीडीएफ डाला था उसमें उन्होंने पब्लिक एग्जामिनेशन के सिलेबस को 2 हिस्से में अलग किया था, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने किया है सार्वजनिक परीक्षा बोलकर पूरा कई सारा चैप्टर्स दे दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये जो मैं बना रहा हूँ इनका जो हिंदी का जो न्यू बुक है, आप इनके सिलेबस के या स्टडी मटेरियल के लिंक में जाइएगा तो आपको हिंदी का ओल्ड और न्यू 2 बुक मिलेगा। तो ये न्यू बुक के आधार पे मैं बता रहा हूँ। जो छात्र न्यू बुक को फॉलो कर रहे हैं या न्यू पीडीएफ को फॉलो कर रहे हैं उनके आधार पे आप देख लीजिएगा। पूरे मॉड्यूल में जो बताया गया है कुल 25 पार्ट हैं और इसमें 9 पार्ट जो हैं वो टीएमए के लिए दिए गए हैं और 16 पार्ट सार्वजनिक परीक्षा के लिए दिए गए हैं। तो टीएमए में क्या क्या जो चैप्टर्स हैं आप देख लीजिए। जो लेसन 1 निर्गुण भक्ति काव्य और कबीर और जायसी, लेसन 4 आप ध्यान से इसको देखते जाइएगा, आपके पैनल पर पूरा ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके अलावा लेसन 6, लेसन 11, लेसन 12, लेसन 15, लेसन 18, लेसन 19, लेसन 22, ये जो है चैप्टर्स हिंदी के सीनियर सेकेंडरी के न्यू बुक का जो सिलेबस के मुताबिक ये जो प्रश्न हैं, ये जो चैप्टर्स हैं, ये इससे टीएमए के क्वेश्चंस आएंगे। और इसके बाद हम आ जाते हैं कि सार्वजनिक परीक्षा में इन्होंने कौन कौन सा लेसन बताया। सार्वजनिक परीक्षा में लेसन 2 सगुण भक्ति काव्य तुलसीदास और सूरदास, लेसन 3 रीति काव्य बिहारी और पद्माकर, लेसन 5 उत्तर छायावादी कविता दिनकर और बच्चन, और उसके बाद साठोत्री कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना दुष्यंत कुमार, समकालीन कविता
आज की कविता ये तमाम चैप्टर्स हैं। लेसन 9 चीफ की दावत, लेसन 10 पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ, लेसन 13 सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा, और लेसन 14 कुटज, लेसन 16 रीढ़ की हड्डी, लेसन 17 अंडमान की डायरी, अंडमान डायरी, और लेसन 20 कार्यालयी पत्राचार, लेसन 21 टिप्पणी और प्रारूपण, लेसन 23 हिंदी के विविध प्रयुक्ति क्षेत्र, लेसन 24 हिंदी और जनसंचार माध्यम, और लेसन 25 हिंदी और प्रौद्योगिकी। मैं आपको बता दूं, मैंने ये जो बताया ये हिंदी का सीनियर सेकेंडरी का सिलेबस न्यू बुक के मुताबिक, उसी प्रकार ओल्ड बुक के मुताबिक भी आपको मैं सिलेबस बता रहा हूँ। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ओल्ड बुक के मुताबिक इनका सिलेबस क्या है। जो छात्र ओल्ड बुक के हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हैं वो भी देख लें। देखिए ओल्ड बुक के मुताबिक से आपके जो जैसा कि जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है उन्होंने यहाँ पे बताया है कि 40% टीएम में रहेगा और 60% सार्वजनिक परीक्षा में आएगा। तो अगर हम पुस्तक 1 की बात करें तो पुस्तक 1 में लेसन 1, लेसन 2, लेसन 4, लेसन 5, लेसन 6, लेसन 9, ये जो तमाम चैप्टर्स हैं इनसे टीएम में, ये बुक 1 का है, ठीक है। कविता कैसे पढ़े, रैदास, मीराबाई, रहीम, गद्य कैसे पढ़ें, अच्छा कैसे लिखें। उसके बाद पुस्तक 2 बुक 2 का पद्माकर और अनुराधा, बुक 3 राजेंद्र उपाध्याय, क्रोध, आखिरी चट्टान, द्विशके की विजय, परियोजना कैसे लिखें। लेसन 4 में 3 लघु कथाएं हैं। लेसन 5 क सूचना प्रौद्योगिकी स्वरूप और महत्व, लेसन जो 34 जो कि 5 ख से है वैज्ञानिक दृष्टि और वैज्ञानिक। ये जो तमाम पाठ मैंने बताए हैं ये टीएमए के लिए एप्लीकेबल है। अब इसके बाद जो सार्वजनिक परीक्षा में, और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं बता रहा हूँ ओल्ड बुक जो कि पुराना किताब जो था उसके आधार पे बता रहा हूँ। सार्वजनिक परीक्षा में देखिए तुलसीदास लेसन 3, 7 जो है एक था पेड़ एक था टूण, 2 कलाकार, लेसन 10 सार कैसे लिखे। इसके बाद बिहारी सूर्यकांत, लेसन 11 बिहारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, लेसन 13, लेसन 14 महादेवी वर्मा, लेसन 16 अनपढ़ बनाए रखने की साजिश, लेसन 17 पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ, लेसन 18 कुटज, लेसन 19 पत्र कैसे लिखें, लेसन 20 भाव पल्लवन, लेसन 21 प्रतिवेदन टिप्पण और प्रारूपण, लेसन 22 रामधारी सिंह दिनकर, लेसन 23 गजानन माधव मुक्तिबोध, लेसन 25 हिंदी कविता की विकास यात्रा, लेसन 29 निबंध कैसे लिखें, लेसन 30 तालिका आरेख निर्माण आदि, लेसन 32 विराटा की पद्मिनी, लेसन 35 संचार माध्यम उनके प्रकार, लेसन 36 संचार की प्रक्रिया, लेसन 37 संचार माध्यमों के प्रमुख अवयव, लेसन 38 संचार माध्यम की भाषा, लेसन 35 भारतीय विज्ञान, लेसन 36 जनसंख्या वृद्धि और विज्ञान, लेसन 37 कंप्यूटर और हिंदी, और लेसन 38 विज्ञान की भाषा। तो ये जो हिंदी का सिलेबस है मैंने आपके हिंदी के न्यू बुक और ओल्ड बुक दोनों के आधार पे आपका सिलेबस बता दिया। अब यहाँ पे एक प्रश्न और आ जाता है कि आपका जो टीएम में दिया गया है, आप एनवर्स के वेबसाइट पर जो टीएम में दिया हुआ है 20 मार्क्स या 20% का दिया हुआ, एक्चुअली 20% बोला जाएगा तो, लेकिन यहाँ पर टीएमए के लिए बोला गया है 40% मार्क्स। तो ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं है। इस बारे में एनओएस जो भी स्पष्टीकरण देगा बहुत जल्दी उस पर हम वीडियो बनाएंगे। फिलहाल उसके बारे में हम कोई भी कमेंट करना नहीं उचित समझते हैं कि एनओएस उसके बारे में क्या क्लेरिफिकेशन देता है। जैसे ही कोई क्लेरिफिकेशन आएगा या कोई पीडीएफ या कोई नोटिस आएगा हम बहुत जल्दी कुछ नया वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप तमाम लोग से अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो
को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नियमित रूप से हमारे वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।